अपना ना क्या किसका दोस्त बोल रहा है? ये भी तुझसे बात हुई वो मेरे से कहता है आइटम निकाल आइटम। मैंने आग बबूला होगा एकदम, और माँ बहन की एकदम खूब गाली दे। उसके साथ ये हुआ कि पीछे से एक आदमी आया और उसका हाथ ऐसे करके मोड़ लिया। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अर्जित और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो सबसे पहले ये कोई क्लिक बेट वीडियो नहीं है। मेरे साथ जो एक दिन पहले इंसिडेंट हुआ ये बेसिकली उसकी वीडियो है। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि आपको जैसे पता ही है कि इंडिया में 2 महीने से करीब लॉकडाउन चल रहा है और हम सब उसका अच्छे से पालन कर रहे हैं। तो मेरे सोसाइटी के जो लोग हैं वो भी अच्छे से पालन कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में एक कल्चर होता है कि रात में हम लोग खाना खा के आसपास अपने घर के टहलने जाते हैं। ये जो इस वीडियो को देख रहा है उसे भी पता होगा, उसके घर में भी ऐसा कुछ होता होगा। तो मेरे सोसाइटी के जो लोग हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो ज़्यादा दूर जा नहीं सकते, तो वो भी घर के आसपास एक गली या 2 गली दूर रात में खाना खा के टहल लेते हैं। इस बात को आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों शेयर कर रहा हूँ। तो इस बात से ही बेसिकली इंसिडेंट जो हुआ वो रेफरेंस आप समझ जाएंगे, जैसे जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ऐसा हुआ कि कल का टाइम था, करीब 9:15 का टाइम था, और मैं खाना खा के, मम्मी ने कुछ सामान मंगाया था। तो वो सामान, मेरे सोसाइटी में करीब 2-3 शॉप हैं, तो उनमें से एक किसी शॉप पे मैं सामान लेने जा रहा था। और कल थोड़ा बारिश वगैरह का माहौल हो रहा था, तो लाइट जा चुकी थी। तो जो स्ट्रीट लाइट, जो पोल लाइट होती है, वो भी नहीं चल रही थी। तो हमारे मोहल्ले में, या पता नहीं मेरे मोहल्ले में ऐसा ही आपके सोसाइटी में भी होता होगा, कि जितने भी लोग हैं वो अगर उन्हें शॉप तक जाना होता है रात वगैरह में सामान लेने, तो वो लोग ऐसा नहीं कि डायरेक्ट शॉप तक जाएं, वो लोग ऐसे जाते हैं कि पूरा एक चक्कर कट जाए, मतलब टहल भी लें वो एक चक्कर और सामान भी आ जाए। तो मैंने भी कुछ वैसे ही किया कि पूरा चक्कर काटते हुए मैं शॉप तक गया। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मैं जब जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक भैया मिले, मतलब मोहल्ले के भैया थे। थोड़ी देर मैंने उनसे बात करी। उसके बाद मेरा एक बहुत अच्छा बचपन का दोस्त था अभिजीत, उसका फोन आ गया मेरे पास रात में। करीब मेरे काफी दोस्त मुझे रात में ही फोन करते हैं फ्री होके, तो उसका फोन आ गया। मैं उससे बात करते हुए आगे जा रहा था, और इतनी देर में हमारी सोसाइटी के बाहर से एक, मतलब जो मेन रोड से कनेक्ट करती है, मैं अभी आपको चार्ट में भी समझाऊंगा ताकि आप अच्छे समझ पाएं, एक स्विफ्ट आ रही थी व्हाइट रंग की, और उसमें बहुत सारी डेकोरेशन हो रही थी, लाइट, एक्स्ट्रा लाइट लगी हुई थी, काफी कुछ चीजें लगी हुई थी। तो वो अंदर आई और मैं फोन पे बात करते हुए अपना सीधे जा रहा हूँ आगे, और अंदर की लाइट उन लोगों ने बंद कर रखी थी, पता नहीं क्यों। तो उसमें से 2 जने बैठे हुए थे अंदर, एक ड्राइवर था और उसके एक बगल में एक और आदमी था। 35 या 40 साल के करीब लग रहे थे। शक्ल तो अच्छे से नहीं देख पाए क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया लाइट बहुत कम थी। तो जो ड्राइवर के बगल में एक आदमी बैठा था, उसने मेरे से कहा कि कहाँ जा रहा है, ऐसे करके, मतलब बहुत ही अजीब तरीके से और बहुत ही गंदे तरीके से बात करी। तो मुझे, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो मुझे लगा कि शायद मेरी कुछ गलती है। तो मुझे लगा कि ये पुलिस वाले हैं, तो मैंने सर करके बात करा और मैंने बताया कि सर मैं ऐसे सामान लेने जा रहा हूँ और सोसाइटी की शॉप है, मम्मी ने सामान मंगाया है। तो उसने सीधा माँ बहन की गाली दी मुझे, और मैंने तब भी कुछ रिएक्ट नहीं करा। तो उसके बाद कह रहा है झूठ बोल रहा है, तो तेरा घर कहाँ है? तो मैंने बताया इस गली दूर मेरा घर है, आप चल के देख सकते हैं। तो कह रहा हाँ चल अपने घर लेके चल। तो मेरा कोई फॉल्ट नहीं था इसमें, तो मैं अपने घर उसे लेके जाने लगा। तो उसके बाद मैं आगे आगे चल रहा हूँ और स्विफ्ट पीछे पीछे आ रही है। तो थोड़ी सी दूर, मतलब करीब 5 या 6 कदम चलने के बाद उसने स्विफ्ट रोक दी अपनी और हॉर्न बजा रहा है। तो फिर मैं पीछे आया। फिर से उसने मुझे, मतलब ड्राइवर के बगल में जो बैठा था उसने और इस बार ड्राइवर, दोनों जनों ने मुझे गाली दी। कहने लगे कि साले चूतिया बना रहा है मैं, और बाकी और गालियां मैं बोल नहीं सकता, ऐसी ऐसी गाली दी कि तेरा घर नहीं है इस मोहल्ले में। तो मैंने कहा इस मोहल्ले में ही है, आप लोग चल के देखिए। तो कह रहे हम नहीं जाएंगे। तो ये उन्होंने बोला। उसके बाद जो ड्राइवर के बगल में बैठा था वो मेरे से कहता है आइटम निकाल आइटम। तो मैं समझ नहीं पाया कि आइटम का मतलब क्या होता है। तो कह रहा आइटम कहाँ है तेरा, आइटम। तो मैं समझा नहीं, मैंने पूछा आइटम सर, आइटम का मतलब क्या? तो कहता है आइटम मतलब फोन कहाँ है तेरा, फोन दिखा। तो मैंने कहा आप घर चल लीजिए, फोन से क्या मतलब है, आप पापा से बात करनी तो पापा से बात कर लीजिए फोन पे। तो उसके बाद, सॉरी बीच में बुलेट वगैरह आ जाती है, मेरा फॉल्ट नहीं है इसमें, आ जाती तो बार बार रीटेक लेने से अच्छा एक फ्लो में कर लो, वही ठीक रहता है। तो कहता आइटम कहाँ है? तो मैंने बताया कि सर आइटम तो आपको करना क्या है, आइटम का फोन तो ये रहा मेरा फोन, आप पापा से बात करनी तो पापा से बात कर लीजिए। तो उसके बाद कह रहा हाँ बाप से बात करा। उसने मतलब पापा भी या पिताजी कुछ नहीं बोला, और जितने ही, मतलब मेरे काफी दोस्त हैं उनके पापा भी अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, आधे कोर्ट में हैं। तो उन सब में से किसी का भी पापा वगैरह से मेरी बात होती है तो सब लोग कहते हैं कि कभी भी कोई भी पुलिसमैन अगर करना भी होता तो पिताजी करके बात करता। लेकिन तब भी मुझे लगा कि ऐसे, मतलब, तो जैसे कि ये विंडो सीट है, तो मैं ऐसे जैसे झुका, मेरे हाथ में मतलब फोन था क्योंकि मैं दोस्त से बात कर रहा था, और
मैं शायद आपको बताना भूल गया, कॉल मेरा होल्ड पे चल रही थी उस समय। तो जैसे ही मैं ऐसे झुका उसने मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया, मतलब मैंने ग्रिप पकड़ी नहीं थी क्योंकि मुझे क्या पता कि एकदम छीन लेगा, तो इसने एकदम छीना और होल्ड हटा के, और उसके बाद जो मेरा अभिजीत दोस्त था उससे बात करने लगा। और क्योंकि मेरे फ़ोन में ऑटो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हमेशा ऑन रहता है, तो आप लोग उसे एक बार सुन लीजिए। बोला ना। अरे बात तो करो। हेलो, हेलो, कौन बोला भाई? बताइए अंकल, दोस्त बोल रहा हूँ उसका। किसका? हेलो, किसका बहुत दोस्त? हाँ, किसका दोस्त बोल रहा है? जिसके फोन से आप फोन कर रहे हो मेरे को। और अर्जित नाम है, अर्जित नाम है। अर्जित नाम है मेरा। ये अभी अभी तुझसे बात हुई थी। तो जी हाँ, जो ये आपने रिकॉर्डिंग सुनी ये थी पूरी बातचीत अभिजीत और उन दोनों लोगों की। तो लास्ट में अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको एक आवाज आती है रिंगटोन की, मैं आपको फिर से सुनाना चाहूंगा। अभी अभी तुझसे बात हुई थी। जो आपने ये लास्ट में आवाज सुनी, तो ऐसा हुआ कि वो अभिजीत से बात कर ही रहा था, इतनी देर में उसके ऊपर वाली पॉकेट में, ड्राइवर के जो बगल में बैठा था उसके ऊपर वाली पॉकेट में उसका फोन बजा। ऊपर से उसने फोन निकाला एकदम और फोन देखने लगा। एक हाथ में मेरा फोन है, इस वाले लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में उसका फोन है। उसका फोन बज रहा है तो उसने अभिजीत का फोन जो है वो काट दिया। अब उसका जब फोन बज रहा है तो वो और ड्राइवर जो है वो आपस में ऐसे देख रहे हैं और मतलब कुछ इशारा कर रहे हैं मेरी तरफ ऐसे करके। तो मैंने उनका मतलब थोड़ा मुझे अनयूजुअल सा लगा, मैंने कहा ये क्या चल रहा है ऐसा, तो मुझे हल्का सा शक हुआ इतनी देर में कुछ होता। तो वो मतलब ऐसे देख रहे थे, तो मैंने लेफ्ट हैंड में से उसका फोन, मतलब मेरा फोन उसके हाथ में से निकाल लिया। जैसे ही मैंने अपना फोन लिया वापस, तो दोनों जने, ड्राइवर के साथ वाला जो कम बोल रहा था पहले, वो दोनों जने आग बबूला हो गए एकदम, और माँ बहन की एकदम खूब गाली देने लगे। तो उसके बाद फिर मैंने फोन एकदम जेब में रखा और दे रहे थे, मैं कुछ नहीं बोला। तो मैं धीरे धीरे मतलब गेट से, कार के गेट से मैं थोड़ा सा पीछे होते हो गया। तो वो मतलब कार से निकले नहीं दोनों जने और कह रहे हैं कि पासा पासा, माँ बहन की गाली देते हुए कह रहे हैं पासा पासा ऐसे करके। तो अगर इसमें सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई भी पुलिस वाला होगा तो पहली बात वो घर क्यों नहीं जाएगा, पापा से बात क्यों नहीं करेगा, और उसके बाद निकलेगा भी क्यों नहीं कार से। उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करा और मैं कार से थोड़ा पीछे होता गया और वो लोग ऐसे ही बोलते रहे। तो उसके बाद एक गली दूर मतलब एक और शॉप थी, तो मैं जल्दी से उस शॉप पे गया। उस शॉप पे जाने के बाद वहाँ पे सोसाइटी कुछ और लोग भी थे और अंकल थे जिनकी शॉप है। मैंने उन्हें बताया अंकल ऐसा ऐसा हो गया। तो विद इन 5 मिनट के अंदर सारे लोग, हम लोग जैसे ही वहाँ पे आए तो दूर दूर तक कहीं वहाँ पे स्विफ्ट नहीं थी। और आसपास जो घर थे, तो मतलब क्योंकि वैसे भी लाइट नहीं जा रही थी, तो कोई छत पे था, कोई अंदर था, तो किसी को आवाज वगैरह आई नहीं, तो इसलिए कोई बाहर नहीं निकला। आसपास के 2 घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और हमने सीसीटीवी फुटेज जब चेक करी तो उसमें नंबर प्लेट नहीं आई, क्योंकि एक तो अंधेरा इतना हो रहा था और उन लोगों ने एक्स्ट्रा डेकोरेशन कर रखी थी। और मेरे से जो एक गलती हुई, वो मेरे से ये गलती हुई कि मैंने जाते हुए जब मैं जा रहा था तो मैंने नंबर प्लेट नहीं देखी, नंबर प्लेट देखनी चाहिए थी। और मेरे काफी दोस्त के पापा पुलिस में हैं, तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो पुलिस क्यों घूमेगी स्विफ्ट में, उनकी अपनी पेट्रोलिंग कार होती है, और दूसरी चीज ये जो पूरा बिहेवियर था ये किसी भी पुलिस वाले का हो ही नहीं सकता। और मेरे 1-2 जो दोस्त हैं वो कोर्ट में हैं, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि परमिशन लगती है, यानी कि कोई स्पेशल परमिशन लगती है किसी का फोन लेने के लिए। तो मुझे तो उस बारे में नॉलेज नहीं है, अगर आप में से कोई देख रहा है आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि परमिशन चाहिए होती है या नहीं होती है। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये पूरा चार्ट बनाया है, और एग्जाम्पल के तौर पे ये यहाँ पे मेरा घर है और यहाँ पे ये शॉप है और यहाँ पे जा रही है मेन रोड, ये पूरी मेन रोड है। तो ये यहाँ से कनेक्ट कर रही है ऐसे मेन रोड के साथ, हमारी सोसाइटी ऐसे कनेक्ट कर रही है। तो उसके बाद यहाँ पे जो लोग रहते हैं, मतलब यहाँ पे मेरे घर के आसपास, वो सब रात में अगर उन्हें कुछ लाना होता है या बेसिकली उन्हें मतलब जब टहलना होता है तो वो लोग सिंपल ऐसे जाते हैं शॉप तक, फिर ऐसे आ जाते हैं ताकि पूरा एक राउंड हो सके और वो आराम से टहल भी सकें और सामान भी ला सकें। तो मेरे साथ भी कल ऐसे ही हुआ कि मैं सामान लेने जब जा रहा था तो मैं इस तरफ से यहाँ पे गया, और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, भैया जो थे, मुझे मोहल्ले के भैया मिले, तो वो इस तरफ से आ रहे थे, मैं इस तरफ से था, यानी कि ऑब्वियसली लेफ़्ट साइड पे। तो उनसे बात करते करते, क्योंकि वो इस तरफ से आ रहे थे, मैं राइट साइड पे हो गया। फिर वो जब चले गए तो मुझे यहाँ तक मुड़ना था, तो मैं राइट साइड पे ही था उस समय। तो सामने से उसके बाद फिर स्विफ्ट आ रही थी, वो स्विफ्ट ऐसे आई और यहाँ पे ऐसे आ रही थी स्विफ्ट, और इंटरेक्शन जो मेरा हुआ वो ड्राइवर के बगल में जो दूसरा आदमी बैठा था, मतलब मैं इस तरफ था और ऐसे वो 2 लोग थे यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा उसका इंटरेक्शन हुआ पूरा का पूरा। और इंटरेक्शन होने के बाद जब मैंने उससे कहा कि चलो घर चलते हैं, जब उसने कहा कि घर कहाँ है तेरा, तो वो थोड़ा सा आगे जब बढ़ा तो वो बेसिकली यहाँ तक आया होगा, इसके आगे वो गया ही नहीं।
और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सब, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है तो घर पे ही थे, कोई छत पे था, इसलिए किसी को इतनी आवाज़ आई नहीं कि क्या चल रहा है बाहर। लेकिन अगले दिन जब मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक कराई, तो अगले दिन यानी कि आज सुबह जब सीसीटीवी फुटेज चेक कराई, तो सिर्फ कार की जो वो है डेकोरेशन लाइट और वो सब आ रही है, क्योंकि अंधेरा इतना था तो और कुछ आ नहीं रहा है। उसके बाद जब मैं धीरे धीरे पीछे होता गया बाद में, तो मैं ऐसे यहाँ से होके फिर एक शॉप यहाँ पे भी है, छोटी सी शॉप है, तो मैं यहाँ पे गया शॉप पे, और जो शॉप वाले अंकल थे और शॉप पे जितने भी सोसाइटी के लोग थे उन सबको लेके जैसे ही मैं आया, और एक रास्ता यहाँ पे भी जा रहा है, बेसिकली 3-4 रास्ते यहाँ जा रहे हैं, तो वो शॉप मतलब इतनी 5 या 10 मिनट की बात होगी, इतनी देर में वो 5 भी बहुत ज़्यादा कह दिए मैंने शायद, तो वो ना इस तरफ जाती हुई दिखी ना वो यहाँ पे दिखी। हम लोगों ने यहाँ तक चेक करा, हमें कहीं नहीं दिखी वो बेसिकली। तो पता नहीं फिर वो कहाँ चली गई, कि हमें कहीं दिखी नहीं, और अगले दिन भी हमने काफ़ी पता करा लेकिन कुछ हुआ। तो ये मैंने आपको एक डायग्राम से और चार्ट से समझाया है। आई होप आपको अब अंदाज़ा लग गया होगा कि सिचुएशन क्या रही होगी। और ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पूरा इस एरिया की तरफ, यहाँ पे जो है पूरा बहुत गुप्त अंधेरा रहता है, और जितने भी इंसिडेंट वगैरह काफ़ी यहाँ होते रहते हैं। लेकिन ये हमारे मोहल्ले में शायद ही इतना कुछ हुआ होगा कि लाइट जब आती है तो यहाँ पे लोग बैडमिंटन खेलते हैं और काफ़ी स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, कभी खो खो खेलते हैं यहाँ पे लोग। तो ऐसा कभी हुआ नहीं, तो ये मैंने आपको बताया। तो बस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये इंसिडेंट होने के बाद मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसके पापा दरोगा हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल मुझे इस केस में एफआईआर करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया कि इसमें मेरे पास नंबर प्लेट भी नहीं है, और क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में कुछ आया नहीं और अंधेरे की वजह से मैं शक्ल भी नहीं देख पाया हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं करानी चाहिए, और आगे से मतलब थोड़ा ध्यान रखना और चाहिए। और इस इंसिडेंट के बाद मुझे एक चीज़ और पता चली कि जो मेरे मोहल्ले में एक लड़का है जो बेसिकली एमआईटी से बीटेक कर रहा है, वो आ रहा था उसी रोड पे जहाँ पे मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, रात में 10 बजे शादी से कहीं से। तो उसके साथ ये हुआ कि पीछे से एक आदमी आया और उसका हाथ ऐसे करके मोड़ लिया, और मोड़ने के बाद सामने से 2 लोग और आए, उन्होंने पूरा मास्क और कवर कर रखा था अपने फेस को। उससे कहने लगे कि जो भी तुम्हारे पास सामान है वो सब दे दो। तो उसने फोन, आईफोन था उस पर, आईफोन और ईयरफोन, वॉलेट सब कुछ दे दिया। तो उन्हें तब भी चैन नहीं आया उसका, पूरा उन्होंने ऊपर से नीचे तक पूरा तलाशी करी, चेक करा, और उसके बाद गले में उसके लॉकेट था गोल्ड का, तो वो लॉकेट वो ले गए छीन के, और इससे पहले वो कुछ करता उसे धक्का दिया और एकदम भाग गए। तो मतलब ये घटना होती रहती है। और मेरे मोहल्ले में 1-2 रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स भी रहते हैं, तो उन लोगों से भी बात करी मैंने और पापा ने। तो वो लोग ये कह रहे थे कि ये लोग मतलब पैटर्न नोट करते हैं, क्योंकि मैं 3-4 दिन से लगातार जा रहा हूँ सामान वगैरह लेने, 1-आध दिन का गैप छोड़ के। तो ये लोग पैटर्न नोट करते हैं कि हाँ अकेले आता है, इस टाइम आता है, और ये कर सकते हैं हम इसके साथ। तो पूरे प्लानिंग के साथ ये लोग चलते हैं। और वो तो ये बता रहे थे कि जैसे मैं कार के गेट के पास गया तो क्या पता कि आपको हार्म पहुंचाए, उनके पास चाकू हो, कुछ भी हो सकता है, हमें तो पता नहीं है ना कि क्या उनके मन में इरादा क्या है। मेरा इस वीडियो को बनाने का ये मकसद नहीं था कि मैं व्यूज के लिए बना रहा हूँ, किसी चीज के लिए बना रहा हूँ। ये मेरा मकसद ये था कि अगर आदमी को जैसे कि पता रहता है ना कि ऐसी चीज हो सकती है, तो थोड़ा वो पहले से अवेयर रहता है। तो जितने लोग भी देख रहे हैं, तो ऐसा इंसिडेंट भी हो सकता है कि कोई भी आपके पास आए, और जो जिसके पास अथॉरिटी नहीं हो वो भी ये सब कर सकता है, क्योंकि हमें इस चीज के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। या तो हमें सिंपल पता होता है कि हाँ चोरी होती है, ये होता है, और हमें नहीं पता कि ऐसे भी आपका कुछ भी आपके साथ करा जा सकता है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और हाँ सैनिटाइजर यूज करते रहें। तो सायोनारा।